बहुत ही बड़ी खबर आ रही है आईएमएफ की तरफ से। एंड जो खबर है उसमें ऐसा लिखा गया है कि इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट कह लो इकोनॉमी आफ्टर यूएस एंड चाइना। ये सुनने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे टेंशन बढ़ेगी। डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी हम समझने वाले हैं। चलिए न्यूज़ के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये ऐसा होने वाला है कि थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना के बाद। तो अभी बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, बट क्या इंडिया की हालत में सुधार होगा वो एक अलग क्वेश्चन है। द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस, जो आईएमएफ की तरफ से आता है। ठीक है, तो एज पर द आईएमएफ द साउथ एशियन कंट्री मतलब इंडिया इज मोस्ट लाइकली टू रीच द पोजिशन 2 ईयर्स अर्लियर। 5 सालों में बोला है, बट 3 सालों में हो सकता है, अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, ओवरटेकिंग जर्मनी एंड जापान। तो जर्मनी एंड जापान को हम ओवरटेक कर लेंगे। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंडिया ने ऑलरेडी यूनाइटेड किंगडम्स को दैट इज यूके को ओवरटेक कर लिया था, बट एक प्रॉपर पोजीशन एस्टेब्लिश कर लेगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अभी होगी बात इंपॉर्टेंट टर्म्स की, पर कैपिटा जीडीपी। अब ये पर कैपिटा जीडीपी ऑफ इंडिया विल रीच $3,652 इन 2027 एज कंपेयर टू 2,466 इन 2022। आपको लग रहा होगा कि इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपको एक शॉकिंग नंबर बता दूं। चाइना का जो पर कैपिटा जीडीपी है एज ऑफ नाउ वो 12,000 के आसपास है। यूएस का तो मैं आगे जाके बताऊंगा, देन और भी आपको शॉक लगेगा। ठीक है, जिसको ये टर्म्स बताने होते कंपैरिजन के बाद ही पता चलते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है जो मैंने अभी जस्ट बताया, ये क्या होता है? ये एक सर्वे होता है। कौन कंडक्ट करता है? बाय आईएमएफ स्टाफ, यूजुअली पब्लिश्ड ट्वाइस अ ईयर, 2 बार ये पब्लिश किया जाता है। एंड इट प्रेजेंट्स IMF staff economist analysis of global economic developments during the near and mid term। जो भी मिड टर्म होते हैं, डिफरेंट टर्म्स होते हैं, तो उसमें कंपैरिजन होता है, कंपैरेटिव एनालिसिस होता है ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स का, एंड एक फाइनल रिपोर्ट निकल के आती है। आगे बढ़ते हैं, पहले समझते हैं कि पर कैपिटा जीडीपी क्या है। पर कैपिटा जीडीपी मीन्स जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जीडीपी अगर आपको पता नहीं है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, एंड उसका लिटरल मीनिंग क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको पता है तो। आगे बढ़ते हैं कि आईएमएफ है क्या भाई। आईएमएफ वर्क्स टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल ऑफ इट्स 190 मेंबर कंट्रीज। तो 190 मेंबर कंट्रीज है। एंड कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। कौन फंड करता है? मेंबर कोटाज से फंडिंग आती है, मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल बोरोइंग एग्रीमेंट से फंडिंग आती है। पैसा कहाँ से आता है वो मैंने आपको बता दिया। एंड मिशन क्या है आईएमएफ का? फर्दरिंग इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन, encouraging the expansion of trade and economic growth and discouraging policies that would harm prosperity। तो इन जनरल पैसा ही पैसा होगा, मोड होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए कंट्री का एज वेल एज जितने भी लोग हैं। एंड ऐसा नहीं कि एक कंट्री का, जितने भी अपने मेंबर कंट्रीज है, ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर नॉट द मेंबर कंट्रीज ऑफ आईएमएफ, करेक्ट। तो 190 जो भी है तो उनका अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, घर चलना चाहिए, जो भी है। अभी बात करते हैं यूएस की पर कैपिटा जीडीपी की। यहाँ पे हमने पर कैपिटा जीडीपी की बात की थी, वो $60,000 से भी ज़्यादा है। और हम 2027 में किसकी बात कर रहे हैं? 3,652। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, एंड ये डिफरेंस आगे बढ़ता ही रहेगा। मोर ओवर डेफिनेटली ये अच्छी बात है हमारे लिए कि ये इंक्रीज होने वाला है, बट प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि हम इंक्रीज करेंगे, उतना प्रोपोर्शनेट नहीं जितना यूएस या फिर चाइना कर रहा है, बट एक दिन भी आ जाएगा जब हम वो फेज में ग्रोथ कर रहे होंगे। ठीक है, सो गाइस दिस वाज द न्यूज़। आई होप आपने कुछ नया एक्सप्लोर किया होगा, एज वेल एज इन्फॉर्मेशन कि आईएमएफ क्या होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस क्या होता है ना, पर कैपिटा जीडीपी क्या होता है, देन अपने जो टॉप 2 कॉम्पिटिटर्स है ये रेस में उनका कितना है। एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप दैट स्माइल अप।